क्या है मूल नक्षत्र? मूल नक्षत्र के बारे में जानेंगे। मूल नक्षत्र में जातक जातिका का जन्म होता है तो क्या उन्हें दुख ही मिलता है अथवा सुख भी मिलता है? और मूल नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं? मूल नक्षत्र में जन्म हुए क्या माता पिता को कष्ट होता है या नहीं होता है? इस वीडियो के माध्यम से इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। जय माता दी। मैं हूँ विष्णु शर्मा, पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ नक्षत्र से जुड़ी जानकारी को लेकर। पहले वाले वीडियो में बताया था नक्षत्रों के नाम और चरण और देवताओं के नाम। इस वाले वीडियो में जो गंडमूल नक्षत्र कहे जाते हैं, मूल संज्ञा के आदि की श्रेणी में जो आते हैं, उन नक्षत्रों के बारे में यह जानकारी है। जो जातक और जातिका का जन्म होता है तो वह मूल नक्षत्र में जन्म होता है, तो उन मूल नक्षत्र का क्या फल है? जो मूल नक्षत्र में आते हैं चरण, उन चरणों का क्या फल है आदि के बारे में यह वीडियो है। मूल नक्षत्र के बारे में जानेंगे तो उनके नाम हैं अश्विनी, अश्लेषा, मघा, रेवती, ज्येष्ठा और मूल। यह जो नक्षत्र है यह मूल संज्ञक कहे जाते हैं। इन्हें गंडमूल भी कहा जाता है। मूल नक्षत्र में जन्म होता है तो किसी जातक या जातिका का जो जन्म होता है तो वह चरण पे आधार होता है उसका, किसी एक चरण पे उसका जन्म आधारित होता है। आइए जानते हैं चरण के अनुसार फल। जो मूल नक्षत्र के प्रथम नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी के 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में से प्रथम चरण में जो जातक जातिका का क्या फल होता है, इसी प्रकार से चारों चरणों का फल जानिए। अश्विनी के प्रथम चरण का जो जन्म होता है, अगर किसी जातक जातिका का जन्म अगर प्रथम चरण में हुआ है तो वह पिता को कष्ट प्रदान करता है। दूसरे चरण में अगर जन्म होता है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाता है। तीसरे चरण में जन्म होता है तो उच्च पद की प्राप्ति करवाता है। और चौथे चरण में जन्म होता है तो राज्य सम्मान आदि दिलवाता है। जातक जातिका का जो जन्म होता है मूल नक्षत्र में, वह पिता को भी कष्ट, माता को भी कष्ट और स्वयं के शरीर को कष्ट उसे भोगना पड़ता है। तो यह प्रथम चरण अश्विनी की 4 चरणों का फल है। अब दूसरे चरण अश्लेषा के 4 चरण। अश्लेषा में प्रथम चरण में अगर जन्म हुआ है तो राज्य सुख को प्राप्त होता है। दूसरे चरण में धन हानि करवाता है। तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है। जो माता होती है जातक जातिका की, उसकी माता को कष्ट होता है। और चौथे चरण में राज्य सम्मान आदि, मंत्री आदि पद को प्राप्त करता है। अब जानेंगे मघा नक्षत्र के बारे में। मघा नक्षत्र के जो 4 चरण हों उसके फल के अनुसार, प्रथम चरण में माता को ही भारी, जो माता रहती है उनको स्वयं को भारी होता है। दूसरे चरण में पिता को भारी, पिता को कष्ट होता है। तीसरे चरण में शुभ फल की प्राप्ति, जातक और जातिका इस तीसरे चरण में होता है जन्म तो किसी शुभ फल की प्राप्ति होती है। चौथे चरण में धन लाभ होता है। अब जानेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों का फल। ज्येष्ठा चरण में प्रथम चरण में अगर जन्म हुआ है तो माता के कुल के भारी, जो माता रहती है उनके जो कुल होता है उसको भारी होता है। दूसरे चरण में अगर जन्म हुआ है जातक का, तो जातक होता है जातक जातिका, उसको स्वयं को भारी होता है। स्वयं को भारी यानी ज्येष्ठा के दूसरे चरण में स्वयं को भारी होता है। तीसरे चरण में जन्म होता है तो स्वयं के कुल को भारी, जो स्वयं का कुल होता है, जो जातक जातिका का जन्म होता है, जो स्वयं हो माता पिता आदि उसके भाई बहन जो होते हैं उसके स्वयं के कुल को भारी होता है। चौथे चरण में भाई को भारी, जो उसका भाई होता है उसको भारी होता है। यह ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण। अब जानेंगे मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र को प्रथम चरण में जब जन्म होता है तो पिता को भारी होता है, पिता को कष्ट प्राप्त होता है। दूसरे चरण में माता को भारी होता है और तीसरे चरण में धन हानि करवाता है, धन से खर्चा आदि करवाता रहता है। और चौथे चरण में शुभ फल की प्राप्ति होती है। मूल का जो चौथा चरण है वह शुभ माना जाता है। अब जानेंगे रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के 4 चरणों का फल। प्रथम चरण में राज्य सुख प्राप्त करवाता है। दूसरे चरण में राज्य सम्मान करवाता है। रेवती का तीसरा चरण सुख संपत्ति आदि और चौथा चरण नाना प्रकार के जो कष्ट होते हैं उनको प्रदान करने वाला होता है। यह मूल नक्षत्र 6 नक्षत्र है और इनमें जातक जातिका का जो जन्म होता है तो प्रत्येक मूल नक्षत्र की पूजा अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए। इस मूल नक्षत्र के प्रभाव से जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट भी आते हैं, मगर जो जातक और जातिका का जो इसमें जन्म होता है
तो वह अनेक प्रकार के कार्य करने वाले आदि भी होते हैं। अच्छे कुल, अच्छा ऐश्वर्य, धन आदि जो रहता है वह सब उन्हें प्राप्त होता है।